नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय शीर्ष नेताओं के द्वारा जो बार बार भारतीय राजनीति में विभिन्न दलों के परिवारवाद को लेकर हर दिन टिप्पणियाँ की जाती हैं। मैं समझता हूँ कि भारतीय राजनीति में अब परिवारवाद की बात कहना कोई अर्थ नहीं रखता है। सच्चाई यह है कि जनता संसदीय लोकतंत्र में मालिक है और जनता जिस दल के जिस नेता को अपना वोट देगी वो स्वाभाविक तौर पर उस दल का नेतृत्व उस नेता के हाथ में जाएगा। कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा से देखा गया है कि नेहरू गांधी परिवार, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे हों या श्रीमती इंदिरा गांधी जी रही हों, श्री राजीव गांधी जी रहे हों, श्रीमती सोनिया गांधी जी रही हों या आज के समय के दौर में श्री राहुल गांधी और सुश्री प्रियंका गांधी, निश्चित तौर पर जो कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता और समर्थक हैं वे उन पर विश्वास करते हैं। तो इसे भारतीय जनता पार्टी या कोई अन्य पार्टी अगर कोई कमेंट करती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अगर उन्हें वो नेता मानती है उस पार्टी का तो इसमें उनका क्या दोष है और इसको लेकर बेवजह टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। यही स्थिति विभिन्न क्षेत्रीय दलों के संबंध में है। मैं यह कहना चाहूँगा कि क्षेत्रीय दलों में जो भी महत्वपूर्ण पार्टियां हैं उनके चाहे जो भी संस्थापक रहे हों या जिन नेता के नाम पर वो पार्टी बनी हो, जिस व्यक्ति ने वोट को आकर्षित किया, उस वोट बैंक को आकर्षित किया, वो नेता हो गया उस पार्टी का। मैं एक एक करके राज्यों की चर्चा करूंगा, नेताओं की चर्चा करूंगा और मैं अनुरोध करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी बात करे देश के समस्याओं पर, महंगाई पर बात करे, बेरोजगारी पर बात करे, शिक्षा व्यवस्था पर बात करे, स्वास्थ्य की व्यवस्था पर बात करे, नए नए इंस्टीट्यूशंस बनाने पर बात करें, वैज्ञानिक जो प्रगति होनी चाहिए उस पर बात करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। अब 9 वर्ष केंद्र में सत्ता में हुए और कई राज्य ऐसे हैं जहां 20 वर्ष से उनका शासन है, इसलिए ये परिवारवाद की बात मैं नहीं समझता कि अब जनता में कुछ भी आप कहें इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा उड़ीसा। श्री बिजू पटनायक जी बहुत कद्दावर नेता रहे, उत्कल कांग्रेस के नेता रहे। वो बाद में जब भारतीय लोक दल बना तो उसमें चौधरी चरण सिंह, श्री कर्पूरी ठाकुर, श्री देवीलाल और श्री बिजू पटनायक, ये 4 बड़े नेता थे उसमें। उनके मृत्यु के बाद श्री नवीन पटनायक जो विदेश में रहते थे वो आए। सच्चाई यह है कि श्री नवीन पटनायक जी अच्छे ढंग से न तो उड़िया बोल पाती हैं न हिंदी बोल पाती हैं, सिर्फ अंग्रेजी जानते हैं, लेकिन उस राज्य की जनता ने बिजू पटनायक जी का जो जनाधार था वो उनको दिया, तो वो नेता रहेंगे। आप कुछ भी आप परिवार, क्या इसे परिवारवाद कहेंगे? आते हैं बिहार पर। श्री कर्पूरी ठाकुर जी के देहावसान के बाद वो विरासत, वो उनका जनाधार दलित, आदिवासी, अत्यंत पिछड़ा माइनॉरिटी का गया श्री लालू प्रसाद यादव जी में और श्री नीतीश कुमार जी में। तो श्री लालू प्रसाद यादव जी अब चूँकि बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है राजनीति में, उनके परिवार में तो 8 बच्चे हैं, लेकिन उनका जो वोट बैंक है उसने श्री तेजस्वी प्रसाद यादव को नेता मान लिया। तो क्या इसे परिवारवाद कहेंगे? उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी है
जिसकी स्थापना डॉक्टर लोहिया के विचारधारा पर श्री मुलायम सिंह यादव जी ने की, अगर उनका जनाधार उनके परिवार के दर्जनों नेताओं में नहीं जाकर सिर्फ श्री अखिलेश प्रसाद यादव जी में गया, तो क्या इसे परिवारवाद कहेंगे? कर्नाटक में जेडीएस के संस्थापक माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री एच.डी. देवगौड़ा जी की पार्टी का जनाधार उनके कई पुत्र पुत्रियों के बीच श्री एच.डी. कुमारस्वामी के साथ गया, तो क्या इसे परिवारवाद कहेंगे? तमिलनाडु में द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम के नेता श्री करुणानिधि जी के परिवार में भी कई बच्चे रहे, लेकिन उनका वोट बैंक शिफ्ट किया श्री M.K. स्टालिन के साथ। क्या इसे परिवारवाद कहा जाएगा? आंध्र प्रदेश के कांग्रेसी नेता तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री वाई राजशेखर रेड्डी जी के देहावसान के बाद उनके पुत्र श्री जगन मोहन रेड्डी ने पार्टी बनाई और उनका जनाधार जगन मोहन रेड्डी के साथ गया, तो क्या इसे परिवारवाद कहेंगे? आंध्र प्रदेश के ही पूर्व सीएम श्री N.T. रामाराव जी की पत्नी श्रीमती लक्ष्मी पार्वती जी राजनीति में आई, लेकिन जनाधार उधर नहीं शिफ्ट किया, जनाधार उनके दामाद श्री चंद्रबाबू नायडू की ओर गया, तो क्या इसे परिवारवाद कहा जाएगा? तमिलनाडु में AIADMK के संस्थापक श्री M.G. रामचंद्रन जी की पत्नी श्रीमती लक्ष्मी श्रीमती जानकी रामचंद्रन राजनीति में आई, जनाधार उनकी ओर नहीं शिफ्ट किया, वो सुश्री जयललिता की ओर शिफ्ट किया, तो वहाँ कहाँ परिवारवाद काम कर पाया? मैं तेलंगाना की चर्चा करना चाहूँगा। जो तेलंगाना राष्ट्र समिति थी, जो अब भारत राष्ट्र समिति है, उसके संस्थापक श्री चंद्रशेखर राव जी के पुत्र भी राजनीति में हैं, पुत्री भी राजनीति में हैं। उनका जनाधार जाएगा कि नहीं जाएगा, यह समय बतलाएगा। बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती जी ने आगे बढ़ाने का काम किया है पार्टी में अपने भतीजे श्री आनंद कुमार को, लेकिन ये वक्त बतलाएगा कि बहुजन समाज पार्टी का जनाधार उनकी ओर जाता है या नहीं जाता है। महाराष्ट्र में जहाँ NCP के सर्वेसर्वा श्री शरद पवार जी की पुत्री भी राजनीति में है, उनका भतीजा भी राजनीति में है। आने वाले कल में वो जनाधार किनकी ओर जाएगा ये अभी नहीं कहा जा सकता, ये वक्त बतलाएगा। पश्चिम बंगाल में TMC सुप्रीमो सुश्री ममता बनर्जी जी की पार्टी में उनके भतीजे श्री अभिषेक बनर्जी महत्वपूर्ण रोल में हैं, लेकिन ये जनाधार उनके साथ जाएगा या नहीं, ये तो वक्त बतलाएगा। तो इसी तरह बिहार के में जो LJP रही, उन्हें उसमें श्री रामविलास पासवान जी के पुत्र और भाई दोनों दो गुटों के नेता हैं, उनका जनाधार किधर जाएगा ये अभी वक्त के बतलाएगा। तो मेरा ये कहना है कि परिवारवाद कोई मायने नहीं रखता भारतीय राजनीति में, यह निश्चित तौर पर इस पर बहुत टीका टिप्पणी करना मैं समझता हूँ कि अब बेमानी रह गया है भारतीय राजनीति में। और जहाँ तक भारतीय उपमहाद्वीप का है, आप बांग्लादेश की स्थिति को देखिए, नेपाल की स्थिति को देखिए, पाकिस्तान की स्थिति को देखिए, श्रीलंका की स्थिति को देखिए, सभी जगह जो राजनीति में रहे उनके परिवार से लोग राजनीति में आते रहे। यही नहीं, अमेरिका जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में जो उदाहरण है पूरे दुनिया के लिए, वहाँ भी बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके लोग राजनीति में आते रहे। उनकी भारतीय जनता पार्टी में ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता अपने परिवार को नहीं सौंप सकता है उसका जनाधार, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े नेता हैं उनके भी पुत्र पुत्रियाँ राजनीति में आ रहे हैं। और मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि जब समय पर आए तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने वैसी पार्टियों से जो किसी न किसी तरह से जिस पर परिवारवाद की बात होती रही है उनका सहयोग लिया है भारतीय जनता पार्टी ने भी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो, LJP हो, शिवसेना हो, ऐसी पार्टियां हैं जिनका सहयोग लिया गया है। आज भी JDS से वार्ता चल रही है। तो
मेरा अनुरोध यह होगा कि जो जनता के वास्तविक मुद्दे हैं उस पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। अब परिवारवाद कोई मायने नहीं रखता इस देश की राजनीति में। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बस टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय